नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। आज खोजी न्यूज़ के खास कार्यक्रम जन्मदिन विशेष में हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष सलीम सिद्दीकी जी। उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर में 2 जुलाई 1979 को जन्म लिया और इन्होंने 2012 में राजनीति की शुरुआत की। आइए जानते हैं उनका किस तरह से सियासी सफ़र प्रारंभ हुआ है और क्या क्या उनके राजनीति सफ़र में घटनाएँ घटी हैं। आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है और आपको जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद आपका खोजी न्यूज़ का। सियासी सफ़र कैसे शुरुआत हुई आपके सियासी सफ़र की, कैसे आपका मन बनाने का? देखिए, सियासी सफ़र की शुरुआत तो हमें छात्र जीवन से इसका शौक़ लग गया था। सन 1998 में रागिब नसीम साहब यहाँ से चेयरमैनी का चुनाव लड़े थे नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से। तब हम शौकिया तौर पे उस चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय रहे थे। उसके बाद नेशनल लोकतांत्रिक कांग्रेस में ही तकरीबन 4-5 साल रागिब नसीम साहब के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद फिर पढ़ाई में और अपने कारोबार में टाइम देना शुरू कर दिया, तो राजनीति से इतना ध्यान नहीं रहा। लेकिन लगातार संपर्क में अखबार के माध्यम से राजनीतिक लोगों में उठना बैठना वो लगातार जारी रखा। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव से पूरी तरह से सक्रिय रूप से मैंने समाजवादी पार्टी में सियासत शुरू की थी। क्या सोच के आपने सियासत सफ़र चुना? किस बात से आप प्रभावित हुए थे? देखिए, मेरे साथ कुछ हादसे ऐसे रहे जिसमें हमें सियासी नेताओं की ज़रूरत पड़ी। जब उन सियासी नेताओं की ज़रूरत पड़ी तब वो जिस भावना के तहत आदमी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आता है, मेरी निगाह में उनको वो पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह नहीं पाने का। कहीं ना कहीं उनके मंशाएं और थी। तब मन हुआ कि यार, हम दूसरों के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे, अगर ईमानदार लोग, सही लोग राजनीति में नहीं आनेंगे तो काम नहीं चलने का। सिर्फ इसी मोटो के साथ फिर मैं 2012 में पूरी तरह से सक्रिय हुआ था। किन किन दलों में आप रहे हैं? समाजवादी पार्टी को ही आपने शुरुआत से ज्वाइन किया था? नहीं, समाजवादी पार्टी 2008 से मैं समाजवादी पार्टी में राशिद सिद्दीकी साहब नगर अध्यक्ष रहे। उनके सभी कार्यक्रमों में हम हिस्सा रहते हैं, लेकिन किसी पद पे नहीं रहे। 2012 से सक्रिय रूप से शुरू करी समाजवादी। सियासत में किसको आप अपना आदर्श मानते हैं? आदरणीय हमारे राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी, और आज की राजनीति में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी को सिर्फ उनकी बेबाक राजनीति और किसी भी व्यक्ति का पक्ष मजबूत रखने के कारण नेताजी गए। हम अपने आदर्शों में उनके नैतिक मूल्यों को अपने मन में उतारने की कोशिश करते हैं। आपको समाजवादी पार्टी में क्या खूबी नज़र आई जो और दलों में नहीं थी और आपने समाजवादी पार्टी को शुरुआत से ही ज्वाइन किया और आज तक तुम समाजवादी पार्टी में रहकर कार्य कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जैसे एक बगीचा होता है, उसमें हर रंग के फूल, हर नस्ल की खुशबू फूल होते हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी है। इसमें प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग का नेता, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति के लिए काम करने की आज़ादी और सबके लिए बराबर सोचने की आज़ादी वो सिर्फ़ और सिर्फ समाजवादी सोच में है। और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई और दल समाजवाद के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, बेसहाराओं के लिए, छात्र के लिए, नौजवान के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कोई और दल मुझे ऐसा नहीं लगा जो प्रत्येक वर्ग के लिए सोच रहा हो। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी सोच के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लगातार देश और प्रदेश में महंगाई भी बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, लगातार पूरे प्रदेश में, खाली अपने ज़िले की नहीं कहूँगा, पूरे प्रदेश में लगातार समाजवादी लोग सड़कों पे हैं। अब अगले 2-3 दिन में हम भी एक कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ महंगाई के लिए ही करने जा रहे हैं। जब इससे पहले प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, केंद्र में नहीं थी, ये रोज़ सड़कों पे बैठे रहते थे। अब हम समाजवादियों ने तय किया है कि इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम धरती पर आकर करने का करेंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी की सरकार रही और आप उस समय भी समाजवादी पार्टी सरकार में थे। ऐसा कौन सा बड़ा कार्य समाजवादी पार्टी ने कराया जो आपको याद हो? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला तो काम, मैं बिल्कुल एक आसान बात कहूँ कि सभी लोगों को समान अधिकार देने का काम किया। अगर काम की गिनती करने पाएंगे तो आप मुजफ्फरनगर के ले लो। मुजफ्फरनगर में 2 पुल बने शहरी क्षेत्र में, दोनों समाजवादी पार्टी की देन। मुजफ्फरनगर ज़िले में 5 से ज़्यादा पानी की टंकियाँ बनी, 5 की 5 समाजवादी पार्टी सरकार में बनी। मुजफ्फरनगर ज़िले की आप सड़कें देख लो, चारों तरफ जितनी सड़कें बनी वो समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम में बनी। जितने इंटर कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में 3 या 4 इंटर कॉलेज बने वो समाजवादी पार्टी। आप बताइए, पिछले 5 साल से इनकी डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने एक स्कूल बनाया हो, इन्होंने एक कॉलेज बनाया हो, क्या किया इन्होंने? मैं आपको सिर्फ ज़िले की बता रहा। अगर आप पूरे प्रदेश की बात करेंगे, पूरे प्रदेश में कहीं ऐसा नहीं है जहाँ चहुमुखी विकास आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ना किया हो।
राजनीति जीवन का कोई एक ऐसा यादगार पल जिसमें आपने किसी व्यक्ति की मदद की हो, ऐसे तो बहुत सारे पल हैं। जो आपके हमेशा याद रहता हो, आपको लगता हो कि मेरे द्वारा अच्छा कार्य कराया गया है और आप उससे संतुष्टि महसूस होती हो आपको? वो मैं आपको बताऊंगा कि 2013 की बात है, रमज़ान का महीना था, 30वां रोज़ा था। एक साहब हमारे पास आए, हमारे पास आते रहते थे। उनके बहनोई रिक्शा चलाते थे। वो ट्रेन के नीचे कट के सरवट फाटक के नीचे रात को 10:30 बजे मर गए। वो मेरे पास आए कि जी ऐसे ऐसे हमारे उनका इंतकाल हो गया और आप उसमें हमारी मदद करें, हमें बॉडी मिल जाए। मैंने जाके जीआरपी इंस्पेक्टर से मिला। उन्होंने कहा जी कल बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, अब रात हो रही और आपको परसों बॉडी मिलेगी क्योंकि कल ईद है, छुट्टी है। लेकिन उस वक्त मैंने रात को ही डीएम सुरेंद्र सिंह थे यहाँ, उन्हें रात को मैंने 12:30 बजे फ़ोन किया। मैंने उनके सामने बात रखी कि जी सर कम से कम 100 परिवार ईद की वजह से प्रभावित होंगे इसमें, अगर बॉडी इन्हें सुबह तक नहीं मिलती, क्योंकि जिस गली में रह रहे उस गली में ईद नहीं मनने की। जो उनके 30-40 परिवार रिश्तेदारों के बिल्कुल करीबी घर होंगे वहाँ ईद नहीं मनने की। डीएम साहब के मेरी बात समझ में आई, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया। बुला के रात के सुबह के 4:30 बजे उन्होंने पोस्टमार्टम करवा के फजर के वक्त में बॉडी दे दी थी। उस बॉडी को फजर की नमाज़ पढ़ते ही दफना दिया गया था। उस वक्त मुझे जितनी संतुष्टि उस काम को करके आज तक है शायद नहीं लगी कि 100 घरों में कम से कम ये तो हुआ कि वे अपनी ईद सादगी के साथ मना सके। विपक्ष के तौर पर आप किन बड़े बड़े आंदोलनों में शामिल रहे हैं? पिछले 5-7 साल में जब से हमारी सरकार ने 5 साल के तो ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी ने जितने भी आंदोलन किए सभी में तकरीबन हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चाहे CNRC का टाइम रहा हो, चाहे अब किसान आंदोलन में रहा हो, जब हमारी पार्टी ने जो भी आंदोलन के लिए कहा उसमें हम अपने साथियों सहित हमेशा मौजूद रहे हैं। इन आंदोलनों में से यादगार आंदोलन कौन सा रहा है आपके सबसे? सबसे ज़्यादा CNRC का आंदोलन यादगार रहा। 20 दिसंबर में हमारी पार्टी ने पार्टी कार्यालय पर आंदोलन किया था, जिसमें इन्होंने हमारी गिरफ्तारी भी की थी। पूरे दिन हम लोगों को बंद भी रखा, लेकिन हम लोग क्योंकि समाजवादी लोग हैं, हमने जब इन्होंने हमें लाइन में ले जाकर बंद कर दिया था, हमने वहाँ भी अपने कार्यक्रम को चालू रखा। सभी समाजवादियों के विचार भी वहाँ रखवाए। तब वहाँ जाके हमें लगा कि हमने अपने जो एम हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था उसे पूरा किया। कभी कोई ऐसी घटना हुई हो जब आपको लगा हो कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए? नहीं, ऐसी कोई घटना मेरे साथ। आज आपका जन्मदिन है, आप फिल्में देखते होंगे, तो आप किस फिल्म को पसंद करते हैं? टीवी देखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। सिर्फ मैं अगर टीवी देखता हूँ तो क्रिकेट का शौक़ है देखने का, या थोड़ी बहुत न्यूज़ देख लेता हूँ। मुझे नाटक फिल्मों के बारे में इतनी जानकारी नहीं रहती है। क्रिकेट में आप किस खिलाड़ी को पसंदीदा खिलाड़ी मानते हैं? सबसे पहले जब हमने होश संभाला अजरुद्दीन मेरे फेवरेट खिलाड़ी थे, उसके बाद सचिन तेंदुलकर रहे, आज विराट कोहली है। अगर आप राजनीति में ना होते तो क्या होते फिर? बिजनेस कर रहा है, एक बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन ही रहता। अगर बात की जाए गाना, जैसे अकेला आदमी बैठा रहता है और गाना गुनगुनाता रहता है, तो आप कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? वो देवानंद का गाना है फिल्म का, मैं ज़िंदगी के ख्वाब उड़ाता चला गया, हर वो वाला मुझे बहुत ज़्यादा। क्यों आपको वही गाना अच्छा लगता है? बस एक लाइफ स्टाइल के तौर पे अच्छा लगता है और कोई वजह नहीं है। अच्छा, अगर बात की जाए खाने में, निजी लाइफ में तुम्हें कौन सा व्यंजन डिश अच्छी लगती है? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तो बेसनी रोटी चटनी है, उसके बाद आमलेट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है, उसके बाद तो सभी खाने हैं। मेरी फेवरेट बेसनी रोटी चटनी है। ठीक है, तो 2022 में विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो प्रदेश की जनता से, इस देश की जनता से और अपने ज़िले के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही अपील करूँगा कि जिस तरह 2012 से 2017 तक पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, अगर आप लोगों को वही सब काम चाहिए तो 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई है। ये जो इन्होंने कोरोना काल में देखे जितनी दहशत इस बार जो कोरोना का पीरियड रहा, जितनी दहशत हर परिवार में रही, उस दहशत को दूर करने का काम सिर्फ समाजवादी लोग ही कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप सब लोगों से अपील रहेगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएं। खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। आपका भी खोजी न्यूज़ का।